पूछा ये कोई यानी कोई जो जगह है कोई कराची और इस कोयटा के दरमियान 300-350 किलोमीटर का जगह है, फिर शायद 52 किलोमीटर का ये फासला था जहाँ से आई। बहुत सारी मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। कहा जा रहा है गाड़ी ने आकर उसको, ख़ुदकश हमला आवर थे, यकीन उन्होंने रैकी होगी, प्लानिंग की होगी और आर्मी जो बच्चे आ रहे थे आर्मी स्कूल के, उसे मारा और इस तरह वाक़या हुआ। आप तक क्या इत्तला पहुँची है बुशरा? देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये वाक़या इंतहाई अफ़सोसनाक है क्योंकि अंडर मैट्रिक ये बच्चे जो इस बस में सवार थे वो मौजूद थे और इस तरह का वाक़या जो है वो बलूचिस्तान की तारीख़ में अगर हम कहें तो पहली मर्तबा है कि किसी बच्चे को जो है वो बच्चों को टारगेट बनाया गया। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक बम डिस्पोज़ल स्क्वाड का अमला जो है उन्होंने शवाहिद तो इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी तक अपनी जो एक रिपोर्ट है वो उन्होंने जारी नहीं की है कि नौइयत का जो है वो सही तरह से बता सके। ताहम जो बस की कंडीशन है उसे देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो भी अमन दुश्मन थे उन्होंने बस को टारगेट करने के लिए कोई ऐसा मवाद इस्तेमाल किया है कि वो सोच कर आए थे कि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, लेकिन वो अपने किसी न किसी तरीके से अपने प्लान में उस तरह से कामयाब नहीं हुए। लेकिन फिर भी बड़े अफ़सोस के साथ कि 3 बच्चियाँ जो हैं वो इस धमाके की ज़द में आई और ज़द में आकर शहीद हो गई, जबकि बस का ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो भी बताया जा रहा है कि इस धमाके की ज़द में आ चुका नहीं, है। लेकिन देखिए तो बुशरा ये बुशरा इंतहाई देखिए ये अफ़सोसनाक वो वाक़या है। बुशरा एक बात तो है ना कि यानी ये कोई यानी यकीनन ये वक्त नहीं कि एक अंदोनाक अलमनाक वक्त है, लेकिन जब आप हालत जंग में हो तो फिर तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। ये वॉर जो थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की, अगर हमारी एयर फोर्स एफिशिएंट नहीं होती तो हिंदुस्तान तो एयर मार्शल नूर खां बेस और उन्होंने अंदर तक आके हमारे हमले किए। इसीलिए आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि खुददार एक शोरी शुदा इलाका है और यहाँ सबसे ज़्यादा ग़ालिबन और जगहों के मुकाबले में खुददार में भी बड़े धमाके हुए हैं, ख़ुदकश हमले हुए हैं। और एक इससे पहले भी हम कहते रहे हैं कि जैसे ट्रेन का सानिया और वाक़या हुआ जिसमें 24 घंटे रहा, उससे पहले कोयटा स्टेशन में वाक़या हो चुका था। उसके बावजूद हमारी हमारे मुफ्ती साहब हैं, उनके इदारे एजेंसियों ने ये ध्यान में नहीं रखा कि यहाँ एक और वाक़या भी हो सकता है और ख़ास तौर पर वहाँ पर फ़ौजी थे जो जा रहे थे। तो ये भी इसमें भी ये है ना बुशरा कि एक स्कूल बस, आर्मी स्कूल बस जो आ रही है, उसमें कोई सॉरी टू से ये ख्याल नहीं रखा गया कि ये पूरा इलाका उनके वह उन्होंने रेकी भी पहले से की होगी। आपको इल्म है, अचानक तो नहीं आए ना इतने, और यहाँ तक पहुँचे कैसे बुशरा? देखिए, बिल्कुल आपने एक सही बात की। मुजाहिद साहब के माज़ी में खुज़दार का इलाका जो है वो इंतहाई शोरिश ज़दा रहा और साबिक वज़ीर आला जो उस दौर में थे सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उन्होंने बड़े एक सानेहात देखे। उनका बेटा जो है वो भी एक धमाके की ही नज़र हुए और शहीद हो गए। तो माज़ी में भी बड़ा शोरिश ज़दा इलाका रहा और उसके बाद जब बलूचिस्तान के हालात अब दोबारा से ख़राब होने की तरफ आ रहे हैं, तो इस वक़्त भी हमने यही देखा कि वट के इलाके में कई वाक़यात पेश आए। फौजदार में कोई इक्का-दुक्का वाक़यात जो है वो सामने आते रहे हैं और वक़्तन-फ़वक़्तन बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी सूरत-ए-हाल ऐसी ही थी। रेलवे स्टेशन का वाक़या, ट्रेन का वाक़या और कई ऐसे वाक़यात थे। लेकिन फ़ोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन तो किए जा रहे हैं। बुशरा क्या ये जो वाक़या आने के बाद अभी ये बता रहे थे बी एरिया और एरिया का, और शायद लोगों को ये इल्म नहीं क्योंकि बलूचिस्तान ज़रा मुख्तलिफ है पंजाब से, केपी से, सिंध से। बुगटी एरिया, मरी एरिया, कोलू वो जो एरिया है वहाँ तो इनका राज होता था ना, आपको भी इल्म है, थाने ही नहीं होते थे ना ये इन एरियाज़ में, कोई अमलदारी किसी की नहीं होती थी उस वक्त। अभी कुछ अरसे तक कुछ थोड़ी सी कोशिश की गई लेकिन उसमें भी मुकम्मल कामयाबी नहीं हुई है। तो क्या यहाँ कोयटा में भी लाया गया कहते हैं एयर एम्बुलेंस, यानी क्योंकि खुशदार में तो इतनी सहूलत नहीं थी जो इस वाक़े साने में फौरी इमदाद मिली बुशरा? बिल्कुल, जिस तरह से मुजाहिद साहब जब ये वाक़या पेश आया जिस वक़्त, तो यकीनन जो बस गुज़र रही थी तो उसके आस-पास सिक्योरिटी की एक सूरत-ए-हाल ये थी कि सिक्योरिटी में उस बस को ले जाया जा रहा था। तो फ़ौरी तौर पर जो बच्चे हैं उन्हें सीएमएच अस्पताल खुज़दार ही मुंतकिल किया गया था और उसके बाद जो है उन्हें जो कुछ बच्चे थे उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो अस्पताल था वहाँ पर मुंतकिल किया गया था। लेकिन वहाँ एयर एम्बुलेंस की तो सहूलत मौजूद नहीं थी, तो मजबूरन
जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है वो हासिल की गई और उस हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है बच्चों को वो मुख्तलिफ जो दीगर अस्पताल हैं उनमें मुंतकिल किया गया। तो यकीनन ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल है कि सिर्फ़ बलूचिस्तान अगर हम कहें कि हालत जंग में है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में एयर एम्बुलेंसेज़ और दीगर सहूलियात जो हैं वो ऐसी मौजूद होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं और कैजुअल्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो फौरी तौर पर जो भी लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं या अगर शहादतें हुई हैं तो उन्हें फौरी तौर पर अस्पतालों तक एक्सेस दिया जाए। लेकिन अफ़सोस की एक बात ये भी है कि हमारे जो अस्पताल हैं इन डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में उनकी हालत इंतहाई ख़राब है और वहाँ पर बुनियादी सेहत की सहूलियात जो हैं वो भी उस तरह से मयस्सर नहीं। अब इस तरह का एक बड़ा वाक़या पेश आना जिसमें खून की अशद ज़रूरत होती है, जिसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, ज़ख्मियों के एक्स-रे करने होते हैं, किस नौइयत के ज़ख्म आए हैं, क्या वो नौइयत जो है वो आम अस्पतालों में डील की जा सकती है या उसके लिए जो है उन्हें भेजना ज़रूरी है कि किसी बड़े अस्पताल में या जी शहर के बिल्कुल अस्पताल में आपने भेजा बुशरा जाए, दुरुस्त तो कहा। वहाँ ये पर जो यकीनन मुश्किलात यानी होती बुशरा हैं। आपने इसलिए दुरुस्त कहा कि और हम ये गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि ये जो कराची कोयटा का है, यहाँ से रोज़ बसें जाती हैं, सैकड़ों लोग जाते हैं। खैर वो तो छोड़िए कि यहाँ कोई अभी तक बाथरूम तक रास्ते में नहीं बनाए गए, ख़वातीन को बड़ी मुश्किलात होती हैं। इसी तरह आपने दुरुस्त कहा कि ये जो 300 किलोमीटर का फासला खुजदार तक है, खुजदार से आके वर्ड होते हुए कोयटा वहाँ तक आता है, लेकिन वहाँ इस तरह की जो आप कह रही है ना बुनियादी सहूलत है, सेहत की आम आम हालात में भी, ये सिक्योरिटी हो या हेल्थ हो, इस हवाले से मराकज़ नहीं बनाए गए। और हुकूमत को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि कराची कोयटा शाहराह एक वनरेबल है, आसान रास्ता है, जहाँ सैकड़ों मुसाफिर रोज़ाना सफ़र करते हैं। शुक्रिया बुशरा कमर।